तो एवरीवन, तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इडियम्स के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और आज की वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और जिसमें ऐसे इडियम्स और फ्रेज को लेकर आया गया है जो आपके स्कूल लेवल से कंपटीशन लेवल तक भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया गया है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब क्या? देखिए, ऑल का मतलब होता है सभी और ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा का मतलब संपूर्ण जो हो, ऑल इन ऑल जिसे बोलते हैं होल एंड शोल। क्या हो जाएगा? होल एंड शोल। ऑल एंड ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वे, जो पूरा हो, संपूर्ण हो। ऑल का मतलब जो होता है सभी, इसलिए इसका हो जाएगा इडियम होल एंड शोल। अगला है ऐड फ्यूल टू फायर। फ्यूल मतलब क्या होता है? ईंधन, और फायर मतलब होता है आग। ऐड मतलब होता है जोड़ना, यानी कि आग में ईंधन डालना का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? आग में घी डालने का मतलब होता है उत्तेजना को बढ़ाना, किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना, यानी कि किसी चीज़ को खराब करना। टू मेक द मैटर वर्स। ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब क्या होता है? आग में घी डालना, यानी कि उत्तेजना को बढ़ाना, किसी भी चीज़ को खराब करना। टू मेक द मैटर वर्स, क्या हो जाएगा? टू मेक द मैटर वर्स। एन एप्पल ऑफ वंस आइज, आँखों का तारा होना, जैसे बोलते हैं ना वंस आइज, मतलब जो किसी के लिए बहुत प्यारा हो और फिर भी उसे वो चीज़ न करता हो, उसे बोलते हैं आँखों का तारा होना, यानी कि वेरी डियर। एन एप्पल ऑफ वंस आइज का मतलब होता है बहुत प्यारा, यानी आँख का तारा भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है वेरी डियर। अगला है एट आर्म्स लेंथ, यानी कि आर्म्स मतलब क्या होता है? भुजा, और लेंथ मतलब क्या होता है? दूरी। जो हमारे भुजा से जो भी चीज़ दूर हो उसे बोलते हैं एट आर्म्स लेंथ, यानी कि दूर पर चीज़ हो, हमारे जो भुजा से दूरी हो उसी को बोलते हैं आर्म्स लेंथ। एट अ डिस्टेंस, यानी कि दूर पर, एट अ डिस्टेंस हो जाएगा। अगला है एट द 11th आवर। आवर, एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है? देखिए, 11th का मतलब होता है 11, आवर का मतलब होता है घंटा। एट द 11th आवर का मतलब आप लोग ऐसे समझिए, जैसे कि कोई चीज़ है, हमेशा किसी भी समय को 12 आवर से काउंट करते हैं। तो एट द 11th आवर, जैसे कि कोई काम हमारा 12 बजे तक करना है, वो काम हमारा कब होता है? 11:55 पर, 11:59 पर, यानी कि एट द लास्ट मोमेंट को बोलते हैं एट द 11th आवर, यानी कि अंतिम क्षण जो होता है, अंतिम समय को क्या बोलते हैं? एट द 11th आवर, यानी जो लास्ट मोमेंट होता है उसको बोलते हैं एट द 11th आवर। अगला देखिए क्या है, एट हैंड। हैंड मतलब क्या होता है? हाथ। इसको आप लोग ऐसे याद कीजिए, जो हमारा एट मतलब क्या होता है? पर या ऊपर, यानी कि जो हमारे हाथ से थोड़ा सा ऊपर हो उसको क्या बोलते हैं? पास। हाथ से जो थोड़ा ऊपर हो गया, यानी कि वो हमारे पास हो गया, फिर बोल दीजिए हाथ पर। एट मतलब पर या ऊपर होता है, हाथ पर जो चीज़ हो वो क्या होती है? हमारे पास होती हैं। इसको ऐसे भी याद करते हैं, जिसका मतलब होगा नियर। उसके बाद है ए बेड ऑफ रोजेज। ए बेड ऑफ रोजेज का मतलब क्या होता है? फूलों का सेज। बेड मतलब क्या होता है? बिस्तर जिसे बोलते हैं। रोजेज मतलब क्या होता है? गुलाब। गुलाब एक क्या है? फूल। तो क्या होता है? क्विट कंफर्टेबल। क्विट कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है? अ बेड ऑफ रोजेज, जिसे बोलते हैं फूलों का सेज है, उसको बोलते हैं अ बेड ऑफ रोजेज, यानी कि क्विट कंफर्टेबल। आगे देखिए, आगे है ऑल ग्रीक एंड लैटिन। ऑल ग्रीक एंड लैटिन, यानी समझने में बहुत कठिन। अब देखिए, ग्रीक एंड लैटिन का मतलब क्या होता है? ग्रीक भी एक भाषा है, लैटिन भी एक भाषा है। जो ग्रीक और लैटिन भाषा होती है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट में ABCD पढ़ते हैं, तो वैसे वो लोग क्या पढ़ते हैं? ग्रीक और लैटिन वाले अल्फ़ा पढ़ते हैं। ग्रीक वाले क्या पढ़ते हैं? अल्फ़ा, बीटा, C से गामा, D से डेल्टा, E से एप्सिलॉन, वो लोग ये पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं? ABCD पढ़ते हैं। वो लोग क्या पढ़ते हैं? जैसे A फॉर क्या पढ़ते हैं? अल्फ़ा, A फॉर अल्फ़ा, B फॉर बीटा, C फॉर गामा, D फॉर डेल्टा, E फॉर एप्सिलॉन,
अपसाइलन का चिन्ह मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ई फॉर अपसाइलर पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, जो ये ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा होती है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, समझने में बहुत कठिन होती है। तो इसका हो जाएगा वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझने में बहुत ही कठिन। ऑल ग्रीक एंड लैटिन का मतलब होता है टू डिफ़िकल्ट, या फिर बोल सकते हैं वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, या फिर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये होता है ग्रीक एंड लैटिन का मतलब। अगला है एज फॉर एज। एज फॉर एज का मतलब होता है जहाँ तक। एज फॉर एज का मतलब होता है जहाँ तक। फॉर मतलब क्या होता है, दूर। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं सो फॉर एज। एज फॉर एज को सो फॉर एज। एज फॉर एज साउंड लाइक सो फॉर एज। इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। अगला है हमारा बॉसम फ्रेंड। बॉसम का मतलब होता है घनिष्ठ। बॉसम का मतलब होता है घनिष्ठ या फिर पक्का। फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। पक्का मित्र या पक्का दोस्त को क्या बोलते हैं, बॉसम फ्रेंड, यानी कि बेस्ट फ्रेंड। आगे ब्रेक द आइस। ब्रेक मतलब तोड़ना होता है। द आइस या फिर ब्रेक मतलब रोकना भी होता है। आइस मतलब क्या होता है, बर्फ जो होता है। इसका मतलब क्या होता है, मौन का वातावरण होना। ब्रेक तो हो जाएगा टू ब्रेक साइलेंस। टू ब्रेक साइलेंस को बोलते हैं ब्रेक द आइस, यानी कि मौन का वातावरण होना को क्या बोलते हैं, टू ब्रेक साइलेंस या फिर ब्रेक द आइस। उसके बाद है बाय डिग्रीज। बाय डिग्रीज का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। अब बाय डिग्रीज को याद कीजिए कैसे। डिग्री क्या होती है कि हमें धीरे धीरे प्राप्त होती है। जैसे हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं तो 3 साल करते हैं, तो वही डिग्री जो होती है हमें धीरे धीरे प्राप्त होती है, स्लोली ग्रेजुअली। इसको आप लोग स्लोली भी कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुअली। बहुत ही क्या है, परफेक्ट वर्ड है ग्रेजुअली। बाय डिग्री के लिए बहुत ही परफेक्ट वर्ड है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है कोई भी चीज़, अब देखिए ग्रेजुएशन भी करते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे होता है। अब कोई भी डिग्री आप प्राप्त करेंगे तो अभी धीरे धीरे आप प्राप्त करेंगे, इसको बोलते हैं ग्रेजुअली। तो बाय डिग्रीज का मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली। आप लोग मीनिंग के साथ अगर याद करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो देखिए, तो बाय डिग्रीज का मतलब क्या होता है, हो जाएगा ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे। अगला है कम ट्रू। कम मतलब होता है आना, ट्रू मतलब सत्य, यानी कि सत्य आना का मतलब क्या होता है, सत्य निकलना। सत्य निकलना तो हो जाएगा प्रूव ट्रू। प्रूव ट्रू का मतलब होता है कम ट्रू। प्रूव ट्रू, कम ट्रू, यानी कि सत्य निकलना। अब चाइल्ड्स प्ले का मतलब क्या होता है, चाइल्ड्स मतलब क्या होता है, बच्चों का। प्ले मतलब खेल। अब जो बच्चों का खेल क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। बच्चों का खेल क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। तो बोल सकते हैं समथिंग वेरी इजी। चाइल्ड्स यानी बच्चों का, प्ले मतलब खेल, यानी बच्चों का खेल अगर कोई बड़े लोग खेलते हैं तो क्या होता है, बहुत ही आसान उनके लिए होता है। तो आप बोल सकते हैं समथिंग वेरी इजी, यानी कि बच्चों का जो खेल होता है बहुत ही आसान होता है, वेरी इजी होता है। अगला देखिए क्या है, क्राई फॉर द मून। क्राई मतलब चिल्लाना या फिर रोना, फॉर द मून, मून के लिए। कोई चंद्रमा के लिए या फिर मून के लिए चिल्लाएगा तो क्या है, वो एक असंभव चीज़ है। तो क्या हो जाएगा, असंभव चीज़ की मांग करना, आशा करना को बोलते हैं क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून को क्या बोलते हैं, किसी भी असंभव चीज़ की आशा करना, उसकी मांग करना को बोलते हैं क्राई फॉर द मून। यानी कि मून के लिए चिल्लाना या रोना क्या होता है, एक असंभव चीज़ की मांग करना होता है। तो हो जाएगा विश फॉर एन इम्पॉसिबल थिंग। विश फॉर एन इम्पॉसिबल थिंग को क्या बोलते हैं, क्राई फॉर द मून। तो आज का आपको क्लास अच्छा लगा होगा और इडियम्स एक बार में ही आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इडियम्स को पढ़ने आप लोग पढ़ते हैं, अगर आपको एक एक का मीनिंग पता होता है तो इडियम्स निकालना, इडियम्स को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आई होप आपको आज से क्लास अच्छा लगा होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स से ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, इसमें क्या ख़राब लगा, उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस